Let us see this question. The following arrangement consists of 5 identical metal plates parallel to each other. The area of each plate is A. Area दे रखा है हमें A and separation distance हमारे पास दिया गया है कितना है D. The separation between the successive plate is D. The equivalent capacitance between P and Q. P और Q के बीच में हमें equivalent capacitance निकालना है. तो देखिए अगर हमारे पास में ये A पॉइंट है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में P पॉइंट. ये A पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा A. और ये Q पॉइंट है तो यहाँ पर Q और ये भी कितना हो जाएगा Q पॉइंट. तो देखिए हमारे पास टोटल 3 पॉइंट आ रहे हैं. कौन कौन से. P पॉइंट, एक है हमारे पास में Q पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास में A पॉइंट. देखिए सबसे पहले A और P के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. A और P के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा जिसका कैपेसिटेंस हो जाएगा F0 A अपॉन D, क्योंकि प्लेट एरिया A दिया गया है, सेपरेशन डिस्टेंस है D. तो ये वाला काम खत्म हो गया हमारे पास में. अब P और Q के बीच में एक कैपेसिटेंस है तो P और Q के बीच में एक और कैपेसिटेंस हम लोग फॉर्म कर देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास में C. ठीक है. फिर Q और A के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. Q और A के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया C. फिर A और Q के बीच में एक और कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है तो ये एक और कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में C. ये हमारे पास में नेट सर्किट बच रहा है और हमें P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास में अलग से पॉइंट P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब देखिए ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो हमारे पास कंसेप्ट यूज हो जाएगा यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. दिस इज अवर कंसेप्ट यूज्ड. हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो कैपेसिटेंस है ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2C. तो अगर हम लोग एक नया सर्किट बनाए तो नया सर्किट हमारे पास में क्या बनेगा, ये पॉइंट P, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है C, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास A और यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस आ रहा है 2C और P और Q के बीच में एक और कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है दैट इज C. अब देखिए हमें पता है कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन से इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C इंटू सी डिवाइडेड बाय 2C प्लस C. ये आ जाएगा हमारे पास में 2C/3. तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं फॉर्म करूं तो हमारे पास में ये P पॉइंट, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस आ जाएगा 2C/3 और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास में C और ये पॉइंट हो जाएगा Q. तो अगर C P Q निकालना है, P और Q के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 2C/3 प्लस C ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5C/3 और 5/3 C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ε0 A अपॉन D. तो दिस इज अवर आंसर. एज पर दी ऑप्शन अवर आंसर विल बी 5/3 ε0 A अपॉन D. दिस विल बी D ऑप्शन विल बी अवर आंसर.